वीडियो कर रहे हैं वो है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे द साइज़ ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। इंडिया में एक्चुअली आज की डेट में सिचुएशन है क्या, कितनी वर्कफोर्स का साइज़ है। सो इंडिया का वर्कफोर्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। आज की डेट में इंडिया का जो वर्कफोर्स है, जो लोग इंडिया में काम करना चाहते हैं, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं। सो विद एन करीबन 59 करोड़ 64 लैक्स 5,891 पीपल इन 2023 में लोग वर्केबल पॉपुलेशन थी। द वर्कफोर्स इज मेड अप ऑफ पीपल जो 15 साल से ऊपर हैं, जो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, बट दे आर लुकिंग आउट फॉर द जॉब, या फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स। हाउएवर द वर्कफोर्स साइज कैन वेरी थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू सीजनल वर्कर्स। इनके कारण जो वर्कफोर्स का साइज है वो इंक्रीज हो सकता है। द वर्कफोर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्टर्स: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, 35 से 45% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, 25 से 30% लोग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, एंड सर्विसेज में 30 से 40%। 70% ऑफ द वर्क फोर्स कंप्राइजेज ऑफ द मेल वर्कर्स, 30% फीमेल वर्कर्स हैं। 70% ऑफ द वर्क फोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज। अर्बन में वर्कफोर्स इज ओनली 30% ऑफ द टोटल। सो परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज इज नियरली 30% है, वाइल इट इज ओनली 20% अर्बन एरियाज में। प्राइमरीली वर्कफोर्स जो है ना वो रूरल बेस्ड है। क्यों? सो रूरल बेस्ड वर्कफोर्स का मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ रीजन्स वर्किंग पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज। जितनी भी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रूरल में काम करती है। ऑफन प्राइमरीली एंगेज्ड इन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं रूरल में? हमने रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर में पढ़ा भी है। सो एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइमरीली दी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल लिविंग इन गाँव में, कंट्री साइड में या अर्बन सेंटर्स में जो लोग काम करते हैं। दिस टिपिकली सिग्निफाइज हाई प्रपोर्शन ऑफ द वर्क फोर्स इज इन्वॉल्व इन फार्मिंग में या फिशिंग में या बाकी के प्राइमरी सेक्टर जॉब्स में इन्वॉल्व है हाई प्रोपोर्शन वर्कफोर्स का। सो दिस इज सिंपली बिकॉज बल्क ऑफ द जॉब्स आर इन रूरल एरियाज में मैक्सिमम जॉब्स होती हैं। दिस इम्प्लाइज दैट मोर पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस टू दी जीडीपी। जो लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, जो लोग ऐसी फार्मिंग के साथ में अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है ना, उनका जो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन वो बहुत कम है। वाई? बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर चीपर इन प्राइस, इन कॉस्ट, राइट। जितने भी प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं वो चीपर होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर भी जब किया था उसमें हमने इंडियन एग्रीकल्चर की बिफोर 1947 में जो सिचुएशन बताई थी उसमें ये बताया था ना, प्राइमरी सेक्टर के गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट करते थे जिनकी प्राइसेस कम होती थी, एंड मैन्युफैक्चरिंग तैयार हुए गुड्स हम वापस मंगवाते थे जिनकी प्राइसेस ज़्यादा होती थी। दिस मीन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स इज लो। सो लो प्रोडक्टिविटी इम्प्लाइज लो अर्निंग्स। जितनी भी प्रोडक्टिविटी कम होगी उसका मतलब अर्निंग्स लो होंगी, विच इज़ वाई देयर इज़ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। यही प्राइमरी रीजंस हैं जिनके कारण रूरल एरियाज में पॉवर्टी है, मैक्सिमम वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कफोर्स लोअर इन अर्बन एरियाज। गाँव में फीमेल ज़्यादा काम करती हैं, अर्बन में फीमेल्स कम काम करती हैं। कारण क्या है इसका? इसका रीज़न है फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ फार क्राई। अगर हम कहते हैं ना फीमेल इतने पढ़ गई हैं, इतनी पढ़ गई हैं, इतनी पढ़ गई हैं, अबव 70% ऑफ द फीमेल्स आर एजुकेटेड और दे आर वर्किंग। सो एक्चुअल में सिचुएशन कुछ और ही है। एक्चुअल में सिचुएशन क्या है कि आज भी बहुत सारी ऐसी वर्कफोर्स है, बहुत सारे ऐसी फीमेल्स हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, लो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब्स, इसलिए उनको जॉब्स मिलती नहीं है। अमंगस्ट मोस्ट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज जॉब वर्क फॉर वुमेन इज स्टिल गवर्नड बाय फैमिली डिसीजंस। जो फीमेल्स काम कर रही हैं, जितनी फीमेल जॉब कर रही हैं, उनका फैमिली डिसीजन होता है कि जॉब वर्क करना है या नहीं करना है, राइट। सो मैक्सिमम फैमिलीज में अर्बन एरियाज में जितना भी जॉब वर्क है वुमेन का, वो गवर्नड बाय फीमेल के डिसीजन से ही गवर्न होता है, किसी और के डिसीजन से गवर्न नहीं हो पाता। विच मीन्स जो फीमेल्स का काम है, जो जितना भी वो काम करती हैं, वो फैमिली के डिसीजन से गवर्न होता है रैदर दैन किसी और के डिसीजन से। ठीक है। सो इंडिविजुअल अपने डिसीजन से वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाती हैं। उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इट इज़ द फैमिली विच मेक्स अ डिसीजन।
और क्योंकि फैमिली को कई बार वो सर्कमस्टांसेस नहीं पता होते, इसलिए वो अच्छा डिसीजन शायद नहीं ले पाते हैं. सो हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज इज ओइंग टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. गाँवों में पॉवर्टी रेट ज़्यादा होता है, गाँवों में पॉवर्टी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे लोग वुमेन जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉयड है रादर देन इन दी अर्बन एरियाज. व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री इन इंडिया इन 2023? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री साइज. हमने पीछे बात की एग्रीकल्चर के बारे में. द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, 253 मिलियन employees in 2023. So agriculture employs more than 45% of the workforce. If you remember, previous videos में हमने डिस्कस किया था कि 59 करोड़ people are almost working or are seeking to work. So 25.3 crore, 253 million is 25.3 crore. They are into agriculture. So 45% of the workforce is into agriculture. Services, second largest employer है इंडिया में, 28.9% of the workforce आज भी सर्विसेज में काम करती है. सो सर्विस सेक्टर इंडिया की जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूट करता है. अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो कौन कौन से सेक्टर्स इसमें आते हैं? सो सर्विस सेक्टर में हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है सॉफ्टवेयर सेक्टर. राइट, वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड. इसके साथ में बैंकिंग सर्विसेज, द वेयर हाउसिंग सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सब हमारे सर्विस सेक्टर का पार्ट है. राइट, दे आर द कंट्रीब्यूटर्स टू द सर्विस सेक्टर. और यहीं पे 28.9% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड. सो मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयज 11.4% ऑफ द वर्कफोर्स, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में 13% ऑफ द वर्कफोर्स, माइनिंग में 1.9 मिलियन, सो अराउंड 90 लाख people are employed in mining. The unemployment rate, 19 lakhs. So unemployment rate in 22-23 was 3.2%. The youth employment rate ages 15 to 29, 22-23 में 10% था, down from 17.8 in 17-18 में. Right, irrespective of the COVID, हमारा जो यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट था वो बढ़ा है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है. द फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी इंक्रीज हुआ है एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द एजुकेटेड पीपल हैज़ इंक्रीज सब्सटैंशली इन द लास्ट 7 years. तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई है इन द लास्ट 7 years. इवन आज की डेट में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको पर्टिकुलर काम करने के लिए बंदे भी नहीं मिल रहे हैं. सो दे आर सीकिंग इन दी वर्क फोर्स, बट स्किल्ड लेबर शायद उतनी अवेलेबल नहीं है हमारे कंट्री में उन पर्टिकुलर स्किल्स को लेके. मे बी जैसे AI चल रहा है आजकल, सो AI को लेके शायद उतनी वर्कफोर्स इन्वॉल्व नहीं है. और जितनी भी वर्कफोर्स है वो सब पुराने ट्रेड्स के ऊपर, पुराने स्किल्स के बेसिस पे ही काम कर रहे हैं. सो नए स्किल्स के लिए शायद उतनी वर्कफोर्स अवेलेबल नहीं है. दैट इज़ वाई द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ रिड्यूसिंग एंड द एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ इंक्रीजिंग ओवर द प्रीवियस फ्यू ईयर्स. That's it on this video. If you have any doubts on any of the topics, please do let me know. I'll clear all your doubts. Take care. Goodbye.